नमस्कार। आज हम कक्षा 8 गणित में अध्याय 4 प्रारंभ करें। अध्याय 4 का नाम है ज्यामितीय रचनाएं। प्रायोगिक ज्यामिति कह सकते हैं। अब प्रायोगिक ज्यामिति में हमें कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं, कुछ बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। और ये जो ज्यामितीय चैप्टर है, इसमें पहली बात यदि हम कहें तो स्केल की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। स्केल की जरूरत पड़ेगी। कोण बनाने के लिए चांदा, जिसको हम डी बोलते हैं, उसकी जरूरत पड़ेगी। डिवाइडर, जिसको हम प्रकार बोलते हैं, जरूरत पड़ेगी। पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। यानी आपको ये चैप्टर पढ़ने से पहले एक ज्योमेट्री बॉक्स खरीदना पड़ेगा। ठीक है ना? तो एक ज्योमेट्री बॉक्स, जिसको आप क्या बोलते हैं, ड्राइंग बॉक्स बोलते हैं, खरीद लीजिएगा। आज आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन कल से आप मेजरिंग करके, माप करके हर चीज बनाइएगा। ठीक है? पुनः मैं आपको बता देता हूँ किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, वह मैं ओरली आपको समझा देता हूँ। आप दिमाग में बैठा लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले सवालों में बिल्कुल भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। तो सबसे पहली चीज यदि मैं कहूँ तो बात करें बेटा बिंदु की। बिंदु मैंने पूर्व की क्लासों में भी कई बार परिभाषाएं पढ़ाई हैं। बिंदु की परिभाषा यदि आ जाए तो बिंदु कैसे किसे कहते हैं, बिंदु क्या होता है? देखो, किसी समतल पर, किसी समतल पर मतलब कोई भी समतल हो सकता है। दीवार हो, समतल हो, मैदान हो, ड्राइंग शीट हो, व्हाइट पेपर हो, आपका कॉपी हो, हथेली हो, कोई भी समतल, किसी समतल पर कोई नुकीली वस्तु द्वारा, नुकीली वस्तु पत्थर की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, आपका पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, सुई हो सकता है। किसी समतल पर किसी नुकीली वस्तु द्वारा रखने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह बिंदु कहलाती है। ठीक है? आप समझ पा रहे होंगे। किसी समतल पर किसी नुकीली वस्तु द्वारा रखने पर जो आकृति प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है? बिंदु कहलाती है। ठीक है? एक बिंदु की परिभाषा हो गई। इसके थोड़े आगे हम जाते हैं। एक बिंदु से यदि रेखा खींच दें तो वह कहलाती किरण। एक बिंदु जिसका एक निश्चित स्टार्टिंग पॉइंट हो, शुरुआती पॉइंट हो, लेकिन अंत जो वो पॉइंट का पता ना हो, बिंदु का पता ना हो, वह किरण होती है। इसको एक और कितना भी बढ़ाया जा सकता है। अब मान लो एक सुंदर रेखा खींच दे जिसमें कोई बिंदु ना हो, उसका नाम होता है रेखा, क्योंकि उसको दोनों तरफ कितना भी बढ़ाया जा सकता है। अब हम दो बिंदु कोई ले लें और उनके बीच यदि कोई लाइन डाल दें तो उसका नाम होता है बेटा रेखाखंड। रेखाखंड की एक निश्चित लंबाई होती है, उसको दोनों ओर बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया जा सकता। तो यानी बिंदु, रेखा, रेखाखंड और किरण, इन तीनों चारों चीजों को पढ़ करके हम पहुंचते हैं त्रिभुज और चतुर्भुज पर। त्रिभुज जो तीनों ओर से समुद्र, तीनों ओर से जो भुजाओं से घिरा हुआ रहता है, एक आकृति वह त्रिभुज होता है। चारों ओर से घिरी हुई जो आकृति रहती है वह चतुर्भुज होता है। इसमें भी क्या होता है बेटा, इसमें भी, त्रिभुज में भी और अनेक अनेक परिभाषाएं होती हैं, चतुर्भुज में भी होती हैं। तो इसकी विस्तृत व्याख्या हम आगे और कभी करेंगे। अभी हम आते हैं अध्याय 4, जिसका प्रश्नावली 4.1 का पहला प्रश्न देखिएगा। ज्योमेट्री बॉक्स से आप कर पाएंगे इसको हल। मैं आपको करके बता देता हूं किस प्रकार से हम करते हैं इसको। पहला सवाल दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है। उसमें दिया है चतुर्भुज एबीसीडी। क्या लिखा है? चतुर्भुज एबीसीडी, जिसमें कोई चतुर्भुज है एबीसीडी, जिसमें ए बी बराबर है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है 5.5 सेंटीमीटर, सी डी बराबर है 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर है 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। ये उसकी दी है बिंदु। ठीक है? भुजाएं दी हैं।
हम एक नमूना आकृति बनाते हैं। सबसे पहले क्या बनाते हैं? नमूना आकृति। दो प्रकार की आकृति बनाएंगे, या आप भले ही एक बना लेंगे। नमूना आकृति बना रहे हैं अभी हम। क्या बना रहे हैं? नमूना आकृति। मान लो ए बी एक कोई लाइन है, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, ठीक है। फिर सी डी कोई एक लाइन है ऐसी, इसको नाम दे दिया सी, इसको नाम दे दिया डी। ए और सी और बी और डी को मिला दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया? ए से एक विकर्ण डाला ऐसा ए डी, और सी से बी तक एक विकर्ण डाला बी सी, ठीक है। अब हमने लिखा ए बी बराबर हमारा है 4.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर है हमारा ये जो है ये 5.5 सेंटीमीटर। इसके बाद सी डी बराबर है हमारा 4 सेंटीमीटर, है। और नमूना बना रहे हैं हम, और एडी जो है वो है हमारा 6 सेंटीमीटर, और ईसी जो है वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार की कोई आकृति चतुर्भुज की बनेगी लगभग। आप थोड़ी ऊंची नीचे होगी क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर है ना। और आपका बीडी इसमें दिया ही नहीं है मान लो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें ये करना है कि एक डायग्राम बनाना है, वो भी ज्यामितीय विधि के द्वारा। क्या बनाना है? एक डायग्राम बनाना है, चतुर्भुज की रचना करनी है, वो भी किस विधि? ज्यामितीय विधि द्वारा। ज्यामितीय विधि द्वारा। आइए, तो हम सबसे पहले माने रचना के चरण लिख लें। क्या लिखते हैं? रचना के चरण। रचना के चरण मतलब जो जो डायग्राम में हम करेंगे वो वहां पे लिखना पड़ेगा। हम सबसे पहले एक सबसे बड़ी क्या है? एसी। इसमें सबसे बड़ी भुजा जो है वो खींच लेते हैं, एक एसी। इसका नाम मैंने दे दिया ए और सी, और जिसका जो लंबाई है वो है 7 सेंटीमीटर। मैंने एक एसी लाइन खींच ली। अब मैंने क्या किया? यहाँ पर प्रकार को रख करके यहाँ पर स्केल से माप करके 4.5 सेंटीमीटर दूर, एक यहाँ 4.5 सेंटीमीटर दूर एक चाप लगाया, ठीक है। प्रकार पेंसिल से यहाँ इसको केंद्र मान करके और यहाँ एक चाप लगाया, ठीक है। और ऐसा का ऐसा यहाँ पर रख के मैंने 5.5 पे रख करके और यहाँ एक चाप लगाया, ठीक है। और इसको मैंने नाम दिया क्या? बी। क्या नाम दिया? बी। फिर ठीक इसी प्रकार यहाँ सेंटर मान के मैंने एक चाप यहाँ लगाया, और यहाँ सेंटर मान के एक चाप मैंने यहाँ लगाया, इसको नाम मैंने दिया डी। अब लास्ट में मैंने क्या किया? स्केल रख करके इन सबको मिला लिया स्केल से। क्या कर लिया? इन सबको मैंने मिला दिया इस प्रकार, ठीक है। अब ये हो गई एबीसीडी चतुर्भुज की रचना। क्या हो गई? यहाँ लिख दो 7। एडी कितना है? 6 सेंटीमीटर। मापा तो लगाएगा ये। एसी कितना है? 7। बीसी कितना है आपका? बीसी है 5.5 सेंटीमीटर। और ए बी कितना है? 4.5। और ए डी कितना है? ए डी आपका 6 हो गया। इस हिसाब ये हो गया। अब आपको लिखना पड़ेंगे रचना के चरण। देखो ये यहां से लेकर के ये तो मान लो प्रश्न ही दिया है इतना, ये हमने बनाया और इसके हम रचना के चरण लिखेंगे। हम लिखते हैं सबसे पहले हमने लाइन एसी 7 सेंटीमीटर खींची, है ना। AC बराबर 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। सबसे पहले क्या किया? AC बराबर 7 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। उसके बाद हमने त्रिज्या 4.5 लेकर नंबर 2 लिखेंगे यहीं से। A को केंद्र मानकर त्रिज्या 4.5
लेकर चाप लगाया। क्या किया? Draw a arc of radius AB 4.5 सेंटीमीटर टचिंग ए सेंटर। ए को केंद्र मानकर त्रिज्या 4.5 लेकर चाप लगाया। फिर अगला अगला हम लिखते हैं तीसरा, सी को केंद्र मानकर त्रिज्या 5.5 लेकर चाप लगाया। एक चाप लगा दिया, ठीक है ना? आप सब समझ पा रहे होंगे। अब अगला है तीसरा, हमने क्या किया, और ये जो पॉइंट था यहाँ पर, जो चाप के बिंदु थे, वहां पर बी और डी नाम दिया। दोनों को क्या दिया? बी और डी नाम दिया, है ना? चाप के केंद्र बिंदु बी व डी बनाया। बी व डी नाम लिखे उनके केंद्र बिंदुओं के। इसके बाद हमने क्या किया, 10 गेट त्रिभुज एबीसी, तब हमें एक त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। तब हमें त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ, है ना? इसके बाद हम लिखें, है ना, त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। नाउ रिपीट, और अपन देख सकते हैं, है ना, एबीसी प्राप्त हुआ। इसी प्रकार त्रिभुज एबीसी प्राप्त हुआ। यानी जो जो हमने इस डायग्राम में लिखा था, मतलब कर करके देखा था, वही का वही यहाँ पर लिख देना है। 4-5 चरण लिख देना है बस, ठीक है? समझ पा रहे हैं आप? बहुत ही सरल है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है इसमें आपको सवाल दिया है, ये बिंदु दिए हैं, एक नमूना आकृति बना लेना है। नमूना आकृति के पश्चात आपको सबसे बड़ी भुजा जो है, सबसे बड़ी भुजा पर एक लाइन खींचना है। फिर इसको दोनों को केंद्र बिंदु मान करके आपको ऊपर और नीचे दोनों जगह चाप लगाना है। ए को केंद्र मानकर, सी को केंद्र मानकर, और जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, जो सेंटर, ये कर्व जो है, ये इनके जो प्रतिच्छेदी बिंदु हैं, ये दोनों, ये और ये, उनको नाम दे देना है और स्केल से सबको मिला देना है। इस प्रकार हम लिखेंगे, इस प्रकार चतुर्भुज एबीसीडी की रचना हुई, ठीक है? अब इसके 3 क्वेश्चन हैं, वह आप स्वयं हल कर सकते हैं। तीनों के तीनों में सेम प्रोसीजर है। आज मैं इतना ही आपको पढ़ाऊंगा, एक ही क्वेश्चन 3 आपको होमवर्क देते हैं, तो आप पहले इन तीनों को करें, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। धन्यवाद।